अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ दम पुख्त बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। उसके लिए हम लिए हैं जी साबुत 6 से 8 टमाटर, साबुत प्याज और साबुत ही हम लेंगे आलू और साथ हम लेंगे ग्रीन चिलीज़, लहसुन। और अब हम लेंगे जी बिल्कुल 2 केजी जो है वो छोटा गोश्त है, उसके साथ यानी कि मटन है, उसके साथ हम लेंगे जी ये देखें हमने लिया है लहसुन। ये तकरीबन 6 गट्ठी पूरी लहसुन की लेनी है। उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है, उसको खोलना नहीं है। ये है जी 2 से ढाई केजी हमारा मटन, ठीक है। उसमें हम ऐड कर देंगे ये जी तकरीबन 5 से 6 जो हैं वो लहसुन की गठियाँ। इसी तरह आपने उनको साबुत रखना है। ऊपर से आप डस्ट वगैरह इसकी साफ़ कर लें, इसको वॉश कर लें। बस छिलका वगैरह करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी तरह साबुत ही आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक। अदरक का आपने छिलका उतार देना है और इसी तरह साबुत ही उसके 4-5 पीस करके उसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। अदरक चली जाएगी। उसके बाद जाएंगे जी हमारे टमाटर। ये तकरीबन 8 से 9 टमाटर हैं हमारे पास, वो हम इसी तरह साबुत मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे, वो चले जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर जो हैं वो इसी तरह आपने फैला देने हैं। उसके बाद हमारा प्याज चला जाएगा। प्याज को भी आपने इसी तरह बस ऊपर से छिलका उतारना है और साबुत ही प्याज इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, ठीक है। वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जी ज़बरदस्त हमारे प्याज इसमें चले गए। जो बड़ा प्याज है उसको हमने 2 पीसेस में कर लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं, ये भी 10-12 हरी मिर्चें इसी तरह साबुत वाश करके आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। दम पुख्त की स्पेशलिटी यही है कि इसमें आपने सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह साबुत डालनी है। ये है आलू। आलू को आपने अच्छे तरीके से वाश कर लेना है, पील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नए आलू हैं। और इसको भी हम इसी तरह इसके अंदर ये तकरीबन हाफ़ केजी जो है वो आलू हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें। साथ ही हम इन 4 से 5 लेमन है, इनकी इस तरह स्लाइसिस आपने कर लेने हैं। असल में इन सारी चीज़ों का फ्लेवर इसमें हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे जी स्पाइसेस। स्पाइसेस में सबसे पहले आपको चाहिए जी नमक, ठीक है। ये हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे, वो हमारा चला जाएगा। नमक ऐड करने के बाद ही इसमें हम ऐड करेंगे जी ब्लैक पेपर, ठीक है। 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है, वो चली जाएगी। और ये जो नमक और मिर्च है ये अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं जी थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी जो स्पाइसेस हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको कम और ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया हमने 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिए। बस इसमें और कोई स्पाइस आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। ये साबुत ज़ीरा है, ठीक है। और इसमें काली मिर्च भी है, वो थोड़ी सी आपने इसमें ऐड कर देनी है जस्ट फॉर खुशबू, ठीक है। और ये है आटा, और ये भी एक गोल्डन टिप है। और इन चीज़ों को आप ध्यान से देखा करें तभी आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। अब ये आटा लेना है और उसको आपने कढ़ाई की सारी साइडों पे अच्छे तरीके से जो आटा है वो सख्त होना चाहिए। हाँ जी, ये फिर हम आटा इस तरह लगा देंगे। आपने जो कढ़ाई है या जो भी पैन है उसके किनारों के ऊपर जो है सख्त आटा जो है वो उसके ऊपर इस तरह जो है ना राउंडली आपने लगा देना है अच्छे तरीके से। आप इस तरह जो है ना ये देखें आपके सामने जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह आपने जो आटा है वो इसको आपने इस तरह लगा लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह लगा लेना है राउंडली जो है ना, यानी कि इसका हाफ़ जो है ना पोर्शन नीचे होना चाहिए आटे का और हाफ़ हो इस साइड पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका लिड देंगे तो फिर वो टाइटली बंद हो जाएगा और इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलेगी। बस इसका जो गोल्डन स्टेप यही होता है कि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और इसी स्टीम के अंदर जो है वो मीट आपका जो है वो गल जाएगा। क्योंकि मीट में आपने 1 कप तकरीबन पानी डालना है बस, और उसी में ही आपका मीट जो है वो टेंडर हो जाएगा। दम पुख्त की यही जो है वो स्पेशलिटी है कि ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से वेजिटेबल के साथ जो है वो टेंडर हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपने पूरी कढ़ाई जो है वो उसको आपने आटा लगा लेना है। और आटा लगाने के बाद जो है वो आप इसको चेक कर लेना है, चारों साइडों से आपने इसको अच्छे तरीके से चेक आउट कर लेना है, ठीक है। इस तरह राउंडली जो है वो हमने आटा लगा दिया है। और अब हम देंगे लिड। ये चला गया लिड हमारा। और इस तरह आपने आटे को नीचे से उठा के ऊपर ऐसे फोल्ड करते जाना है, ठीक है, इस तरह। और अच्छे तरीके से जो है वो आपका जो है वो टाइटली लिड बंद हो जाएगा और आपकी जो स्टीम है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और
इसको आपने तकरीबन 2 घंटे जो है ना वो स्लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। क्योंकि आजकल विंटर का सीज़न है और गैस का इशू होता है बहुत ज़्यादा। इसको हम सिलेंडर पे बनाएंगे और या फिर आप लवीन के आप पे बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे। आप तकरीबन जो है वो 2 आवर्स के लिए आपने इसको ये देखें लो जो फ्लेम है उसके ऊपर रखना है। और इसको साथ साथ हम चेक करते जाएंगे। तकरीबन 5-6 मिनट बाद आप देखिएगा, ये देखिए 5-6 मिनट बाद ये देखें जहाँ पे छोटे मोटे सुराख बने हैं, जहाँ से जो स्टीम है इसकी बाहर आ रही है, उसको आपने चेक करना है अच्छे तरीके से। और वहाँ पे आपने थोड़ा सा आटा जो है वो लगा देना है अच्छे तरीके से, ताकि जो आपकी स्टीम है वो बाहर ना निकले और आपका जो दम पुख्त है वो ज़बरदस्त बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, और ये देखें जी यहाँ पे हमने फ़िक्स किया था और अभी भी यहाँ से स्टीम जो है वो बाहर निकल रही है। यहाँ पे हम फिर दोबारा जो है वो थोड़ा सा आटा लगा देंगे और ये देखें ये स्टीम जो है वो बाहर निकल रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा पेस्ट कर दूँगी और आटा पेस्ट करने के बाद जो है वो स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ पर आपको मैं एक बहुत खूबसूरत सी बात बताती हूँ कि नज़ेबत के बारे में। ये लें जी तकरीबन 2 आवर्स हो चुके हैं। 2 आवर्स के बाद हमने इसका खोला है जी लिड और हमारा जो दम पुख्त है वो जी बेहतरीन रेडी हो चुका है। ये देखें जी बेहतरीन दम पुख्त है, गोश्त भी बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है, वेजिटेबल तो ज़बरदस्ती टेंडर हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत हमारा मीट तैयार हो चुका है। और आपको मैं बहुत खूबसूरत बात बताती चलती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपको ये लगे कि आपको नज़ेबत लगी है या नज़र लगी है तो सूरत कौसर जो है वो आप 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, अपने बच्चों पे भी दम करें तो इंशाल्लाह जो आपकी नज़ेबत का असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे अमल किया करें, इस तरह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें मीट मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है, ऐसे स्टीम निकल रही है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त कमाल की है। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी बातें, मेरा चैनल और मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही होंगी और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह अपनी कुकिंग करें और अपने खानों को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता करता है। आई होप व्यूअर्स आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।